बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा, मैंने आज की इस वीडियो में आपको यह बताना है कि जंग ग्रुप ने झूठा इदारिया मौजूदा हुकूमत के खिलाफ क्यों लिखा और मीर शकील रहमान इमरान खान से क्यों डरता है, जो कि चीफ एडिटर हैं जंग ग्रुप के। इस हवाले से आपको ये बताएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूंगा, ये मुल्क में क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का जो शोर है वो अभी तक है, अभी तक इस हवाले से बात हो रही है। मैंने मेरे नाज़रीन आपसे ये वादा किया हुआ है कि मैं ये वीडियो भी करूंगा कि मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात का सेनेट इलेक्शन के ऊपर अब क्या असर होगा। वो वादा अपनी जगह कायम है, लेकिन उस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। जैसे जंग का एडिटोरियल मैंने इतवार वाले दिन का पढ़ा, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इदारिया बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी अखबार की पॉलिसी जो है वो कहलाती है। खबरें जो है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स देते हैं, वो जरूरी नहीं कि उसकी पॉलिसी के मुताबिक हो। मज़ामीन भी लिखे जाते हैं, कॉलम भी लिखे जाते हैं, लेकिन इदारिया या एडिटोरियल जिसे कहा जाता है वो अखबार की पॉलिसी होती है और बाकायदा सीनियर लोग उसे लिखा करते हैं। और किसी जमाने में पाकिस्तान के अंदर जो है वो इरशाद अहमद हक्कानी जंग के लिए और मजीद निज़ामी और फिर और उससे पहले हमीद निज़ामी मरहूम जो है वो नवाए वक्त के लिए इदारिये लिखा करते थे। इसी तरह डॉन ग्रुप के इदारिये भी बड़े मशहूर हुआ करते थे और उनको इतना संजीदा लिया जाता था कि जो फैमिली के जो बुजुर्ग हैं ना वो इनको पढ़ते थे, इनके ऊपर ईमान लाते थे, बल्कि स्टूडेंट्स को भी, तालिब इल्मों को भी ये कहा जाता था कि वो इन एडिटोरियल से सीखें, सीएसएस के पेपर्स वगैरह की तैयारी करें। यानी कि ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई गलत चीज, झूठी चीज या गलत आदत शुमार जो है वो इस इदारिये के जरिए अवाम की नजर में पेश किए जाए। मैं आपके सामने रखूंगा जंग रोजनामा जंग का इदारिया। ये 21 फरवरी को यानी ज़िमनी इलेक्शन के 2 दिन बाद जो है वो लिखा गया, इतवार वाले दिन। थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, इदारिये का ये उन्वान है। अच्छा, दस्तयाब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपनी नशिस्त पर सिर्फ अपनी ही नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली नशिस्त भी उससे छीन ली है। जबकि डस्का में कौमी असम्बली की नशिस्त पर उसे बढ़तरी हासिल है। तहरीक इंसाफ ने कुरम एजेंसी की कौमी असम्बली की नशिस्त पर अलबत्ता आजाद उम्मीदवार के मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली है। सिंध और बलूचिस्तान के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में भी अवाम ने पीडीएम में शामिल जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों के हक में राय दी। मुस्लिम लीग नून का गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली में न सिर्फ अपनी नशिस्त के दिफा में कामयाब होना, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की नशिस्त भी हासिल कर लेना और डस्का में कौमी असम्बली की नशिस्त पर बेशतर हकों के दस्तियाब मिजाज के मुताबिक उसकी बढ़तरी इस हकीकत का खुला इजहार है कि लोगों ने तरीके इंसाफ से जो उम्मीदें बांध रखी थी, 2.5 बरस की हुकूमती कारकर्दगी हवालों से उन्हें मुतमईन नहीं कर सकी। जबकि अपोजिशन की कई बार इक़्तिदार में रहने वाली बड़ी जमातों के खिलाफ करप्शन के इल्जामात और मुकदमात की भरमार के बावजूद उनका वोट बैंक न सिर्फ कायम है, बल्कि जिस सूबे में तरीके इंसाफ 8.5 साल से हुकूमत कर रही है, इसमें भी मुतलका नशिस्त पर राय दहंदगान की अक्सरियत की राय उसके हक में नहीं रही। नाज़रीन, 3-4 बड़े जो हैं वो झूठ बोले गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक बात उन्होंने की कि नौशहरा के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो नशिस्त छीन ली गई, हुआ नाज़रीन कुछ यूं जैसा कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि इस हल्के से इलेक्शन हारने के बावजूद, अगरचा ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया और कुछ 6,000 वोटों का फर्क है जो कि जेली वहां में डले, इस हवाले से भी बातें चल रही हैं, लेकिन इदारिये के अंदर कभी भी ऐसी मिसकैलकुलेशन या गलत बयानी या अधूरे नताइज के ऊपर बात नहीं की जाती। ये एक अखबार का इदारिया है। इसके अंदर उस रीजन को डिस्कस किए बगैर, वो रीजन ये थी कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के मुकाबले में केपीके में सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम यानी तीनों पीडीएम की जमातें, एएनपी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, उसको थोड़ी देर के लिए जरा साइड पे रखिए और ना ही इस हल्के में उसका कोई इतना ज्यादा वोट बैंक था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इससे पहले जब इंतखाबात हुए, सब जिन जमातों ने अलग-अलग तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और उस वक्त तहरीक इंसाफ ने इनके खिलाफ कामयाबी हासिल की, वो मैं आपके सामने रख चुका हूं कि नौशहरा के हवाले से जो नताइज सामने आए थे उसमें वाज़ेह तौर पर मैंने आपको ये बताया था कि पीएमएल एन ने 13,987, एएनपी ने 9,403, पीपल्स पार्टी ने 5,688, जेयूआईफे ने 5,262 वोट हासिल किए और तहरीक इंसाफ ने 24,832 वोट हासिल किए और उन्होंने नशिस्त जीत ली। इस दफा यह हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी ने यहां पर एक उम्मीदवार खड़ा किया, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार को जेयूआईफे के तकरीबन जो है वो 5,262 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5,688 वोटों की हमायत हासिल थी और पीएमएलएन खुद भी इस हल्के में गुज़श्ता इलेक्शन में 13,000 वोट ले चुकी थी। इसके बावजूद मामला यह रहा कि पीएमएलएन बहुत कम वक्फे के साथ, बहुत कम मार्जिन के साथ 3,500 वोटों से ये सीट जो है वो जीतने में कामयाब हुई, तकरीबन 4,000 के करीब जो वोटों से। और पीटीआई ने 45% वोट हासिल किए और पीएमएलएन, जेयूआईफे और पीपल्स पार्टी ने जहां पे 55%।
इससे पहले यहां पर पीटीआई ने 42% वोट हासिल किए थे और पीडीएम ने 58%, यानी 3% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बढ़ गया और पीडीएम की जमातों का 3% कम हो गया। लेकिन इसके बावजूद इदारिये में गलत बयानी की गई। दूसरी इससे भी बड़ी गलत बयानी और जो सरीहन सफेद झूठ है वो ये कि यह बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के हल्के कुरम में तहरीक इंसाफ की कामयाबी को धुंधलाने के लिए उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ने आजाद उम्मीदवार के मुकाबले में कामयाबी हासिल की। यह सफेद झूठ है। आजाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे और वहां पर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह हैं और जंग ग्रुप का यह बताना मकसूद था कि क्योंकि पीडीएम का बयानिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि मौलाना फजल रहमान को वहां पे पूरी तरह शिकस्त हुई। और इस हवाले से खबरें अखबारात में मौजूद है, वहां पर पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार सिर्फ जो है वो चंद रोज कबल उनके मुकाबले में अपना बिठाया। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी कि उनका इंतखाबी निशान भी ना छापा जाए। नवाज लीग पहले ही जेयूआई फे की वहां पर हमायत कर रही थी, यानी जेयूआई फे से पहले 2018 में यह नशिस्त जीती थी और अब जेयूआई फे को पीपल्स पार्टी की भी और नवाज लीग की भी हमायत हासिल थी। इसके बावजूद कुरम में तहरीक इंसाफ ने उन्हें यह शिकस्त दी और आखिरी फिगर में जो वोट सामने आया वो ये था कि तहरीक इंसाफ को 16,911 और जेयूआई फे और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 15,761 वोट पड़े। तीसरे नंबर पे 15,559 आजाद उम्मीदवार थे, यानी 53% वोट पीटीआई ने हासिल किया यहां पर और 47% इन दोनों जमातों ने हासिल किया। लेकिन इससे पहले 57% जेयूआई ने हासिल किया था और पीटीआई ने 43%। अब पीटीआई का वोट 53 हो गया और जेयूआई और पीपल्स पार्टी का 47 हो गया, यानी तकरीबन 10% इजाफा हुआ पीटीआई के वोट में और 10% कमी हुई जेयूआई और पीडीएम के वोट में। लेकिन सरीहन उन्होंने झूठ बोला जंग ग्रुप के इदारे के अंदर और लोगों को उन्होंने मिसगाइड करने की कोशिश की। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे इदारे को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालतों के अंदर चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो क्या कर रहे हैं या उनका मीडिया सेल क्या कर रहा है, इस किस्म की चीजों के ऊपर उन्हें जो है वो गहरी नजर रखनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया। सिंध के हवाले से मैं आपको आइंदा अपनी किसी वीडियो में बताऊंगा कि उसकी क्या वजूहत थी। बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि जो है वो तहरीक इंसाफ और बाप का वोट कम हो रहा है जबकि पीडीएम का बढ़ रहा है। ये भी बिल्कुल नाज़रीन सरीहन झूठ था। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान में पशीन में जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, वहां जेयूआई फे ने 18,076 वोट हासिल किए थे, पीके मैप ने 11,162 वोट हासिल किए थे पीबी 20 में, यानी उन दोनों जमातों ने तकरीबन 29,000 और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एएनपी के वोट भी शामिल किए जाएं तो 33,887 वोट उन्होंने वहां पे हासिल किए थे। उनके मुकाबले में पीटीआई ने सिर्फ 625 वोट और बाप ने सिर्फ 557 वोट, यानी पशीन की ये मैं बात कर रहा हूं पीबी 20 की, कि 1382 वोट बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ ने हासिल किए, 33,887 वोट तमाम पीडीएम की जमातों ने हासिल किए और ये तकरीबन 97% उन्होंने हासिल किए, 3% पीटीआई और बाप ने। जबकि इस मरतबा यह हुआ कि यहां पर 16,086, हालांकि कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया वहां पे जेयूआई फे के उम्मीदवार के मुकाबले में। पीके मैप जो कि दूसरे नंबर पर रही थी, जेयूआई फे के मुकाबले में उन्होंने बलूचिस्तान में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इसके बावजूद जो है जेयूआई फे के ना सिर्फ वोट कम हो गए, उस वक्त 18,000 मिले थे, बीच में पीके मैप के 11,000, बीच में पीपल्स पार्टी के 1,300, पीएमएल नून के 28, एएनपी के 3,000 से ज्यादा इन तमाम जमातों ने सपोर्ट किया। लेकिन इसके बावजूद पीडीएम के वहां पे वोट कम हो गए, उन्हें 16,086 वोट मिले और पीटीआई और बाप का जो मुश्तरका उम्मीदवार था उसको 2963 तकरीबन 3,000 के करीब वोट मिले, यानी पीडीएम ने 84% और पीटीआई और बाप ने 16% वोट हासिल किए। यही उनके पहले 97% थे और पीटीआई के सिर्फ 3% थे, क्योंकि बलूचिस्तान का ये वाला जो हल्का है यहाँ पे जेयूआई फे और जो पख्तून कौम प्रस्त हैं या जो है उनका यहाँ पे ज्यादा जोर है और बाप और पीटीआई यहाँ पर बिल्कुल मजबूत नहीं थी। इसके बावजूद बलूचिस्तान में भी पीटीआई और बाप के वोट बैंक में इजाफा हुआ और पीडीएम के वोट बैंक में कमी हुई। ये 3 बड़े सरीह झूठ थे जो कि जंग ग्रुप के इस इदारे ने अपने अंदर लिखे। अब मैं आपको वजह ये बताता हूँ कि मीर शकीलुर रहमान जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है, मैंने आपके सामने रखा कि कभी सीनियर साफी ये जो है इदारिये लिखा करते थे, लेकिन अब जो है जंग ग्रुप में शायद मुलाजिम जो सहाफ़ी हैं जो मीर शकीलुर रहमान के जहनी गुलाम हैं वो इस किस्म के इदारिये लिख रहे हैं, क्योंकि मीर शकीलुर रहमान जो है वो 2018 के इंतखाबात में उन्होंने शदीद जो है वो मुखालफत की, इमरान खान के खिलाफ उन्होंने कंपेन भी की और लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनको जोम था इस बात का कि वो किंग मेकर हैं, लेकिन इमरान खान ने उनका ये जोम खत्म कर दिया, इसलिए वो डरते हैं इमरान खान से भी। इमरान खान अपने जलसों में खुलेआम जो है वो जंग ग्रुप पर तनकीद करते रहे, जो है वो जियो के ऊपर भी तनकीद करते रहे, लेकिन इसके बावजूद जंग ग्रुप पर जियो पूरा जोर लगाने के बावजूद 2018 में जो है वो इमरान खान
को जो है वो इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सका। हालांकि माजी में यह होता रहा कि जंग ग्रुप बाकायदा जो है वो एक इस किस्म का रोल प्ले करता रहा कि जैसा मीर सिक्योर रहमान ने खुद को किंग मेकर समझना शुरू कर दिया हो। तो ये वो मामला है, ये वो वजह है कि जिसकी वजह से तमाम तर कोशिशों के बावजूद, क्योंकि इमरान खान को वो अवाम की जहनों से नहीं निकाल सके, इसलिए उन्हें ना सिर्फ इस बात का दुख है बल्कि उन्हें इस बात का खतरा है कि इमरान खान इसी तरह अगर लोगों को आगाही देते रहे तो जंग और जियो ग्रुप के हवाले से जो माजी में भी मैं आपके सामने चीजें शेयर करता रहूं, आज ये इदारिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इससे ये लगता है कि जंग ग्रुप ना सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है बल्कि वो इमरान खान के बुक्स में जो है वो सहाफत के तमाम तर जो असूल हैं उन्हें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर पामाल करने के लिए तैयार है। और एक इदारिये जैसी एक चीज जो कि बड़ी पाक साफ सुथरी अच्छी और सच्ची चीज समझी जाती थी, उसको भी इमरान खान के बुक्स में जंग ग्रुप ने और मीर सिक्योर रहमान ने आलूदा कर लिया है। नाज़रीन, मेरा आपसे वादा है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी और ज़िमनी इंतखाबात के उन पर क्या असरात होंगे उस हवाले से भी आपके सामने वीडियो पेश करता रहूंगा। पंजाब का जिक्र अभी रहता है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, सिंध का जिक्र रहता है, मुझे याद है आपने अपने कमेंट्स में मुझे याद दिलाया, आपका शुक्रिया। मैं बलूचिस्तान, केपी और इस्लामाबाद की सूरत हाल आपको बता चुका हूं, बाकी दोनों सूबों की ना सिर्फ सूरत हाल आपको बताऊंगा बल्कि ओवरऑल सेनेट इलेक्शन के हवाले से उसके तरीकाकार और फार्मूले के ऊपर भी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।